गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये जो जीवन है अपना, इस जीवन में मैंने बहुत लोगों की पढ़ाई किया, बहुत किताबें देखी और ये लाइफ जीने में कुछ ऐसा रहस्य निकाल लिया। तो क्या है, मतलब खुश रहने की कला क्या है? आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। ये इंसान ने अपने लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं, बड़े प्रॉब्लम आते हैं और बहुत कुछ ऐसी तकलीफें आती है, मुश्किलें आती है, पहाड़ जैसे बड़े बड़े संकट आते हैं, तो भी कोई लोग डरते नहीं और कोई लोग छोटी सी समस्या आ गई निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, आगे कोई सपने ही खत्म हो जाते हैं। तो इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद यह पता चला कि इसका कोई आर्ट है क्या, मतलब हैप्पीनेस का आर्ट है क्या, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, या खुश रहने की कुछ कला है क्या? तो हाँ, पता चला। तो ये जो वीडियो है ये आपके जीवन में, आपके लाइफ में सफलता पाने के लिए, यशस्वी होने के लिए, जहां पे वह वहां से ग्रोथ करने के लिए, हर पल पल खुश रहने के लिए बहुत फायदेमंद है। जहां जहां आपको निराश हो जाता है, आप निराश हो जाते हैं, जहां जहां तकलीफें आ जाती है, जहां जहां मुश्किलें आ जाती है, जहां जहां आप कोई काम करने का मन नहीं करता और पड़े रहने का ऐसे ही जिंदगी पूरी हो जाती है, उसमें जब जब आपको तकलीफ आ जाए, जब जब आप निराश हो जाइए, जब जब आपके धंधे में ग्रोथ होना रुकावट आ जाए, जब जब आपको पैसे के बारे में मतलब मुश्किलें आ जाए, कोई जब जब हेल्थ के बारे में मुश्किलें आ जाए, जब जब बहुत बड़े बड़े संकट आ जाए, छोटे छोटे संकट आ जाए, ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। ये प्रॉब्लम में ये हर सारी जिंदगी किस तरह से खुश रहना चाहिए, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण ये एक आपके लाइफ बदलने वाला है। एक बार नहीं, बार बार ये वीडियो देखने से आपके खून में आ जाएगा हैप्पीनेस कैसा रहने का, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब खुश रहने की कला पता चल जाएगी। इंसान की समस्या को देखने की एक कला बदल जाएगी, विचार ही बदल जाएंगे। किस तरह से एक समस्या को देखने का, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो क्या करने का, छोटा प्रॉब्लम आया तो क्या करने का, हर जगह जगह पे प्रॉब्लम आए तो क्या करने का, बहुत बड़ी ठोकर लगी तो क्या करने का। तुम्हें एक बात बोलता हूं, एक हमारे एक उमेश कनकौलीकर नाम के एक ट्रेनर है, तो उन्होंने उनके एक दिन में 2 प्रोग्राम थे, ऐसे ही ट्रेनिंग के 2 प्रोग्राम थे और वो 2 प्रोग्राम रेगुलर बहुत दिनों से शेड्यूल बनाया हुआ रहता है। अनायास उसका पिताजी का देहांत हो गया। अभी अपने जीवन में कभी कभी बीमारी आ जाती है, कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कोई काम करने का मूड नहीं करता। लेकिन यही एक उमेश कनकौलीकर ने उनके उसी दिन 2 प्रोग्राम थे, उसी दिन उसके पिताजी का देहांत हो गया। मतलब हर हालत में बहुत बड़ा आघात हो गया, तुम्हारे हमारे लिए बहुत बड़ा आघात हो गया। पिताजी का मतलब थोड़ी तबीयत बिगड़ जाती है तो भी हम बाकी एक हफ्ता जैसे कुछ सब छोड़ के उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन उन्होंने वो पिताजी का देहांत हो गया, उसके बाद उसने तुरंत वो जो संस्कार, अग्नि संस्कार कर दिया। और उसकी माँ जो थी उसको पूछा कि मैं क्या करूं, मेरे आज 2 प्रोग्राम हैं। तो उनकी माँ ने ऐसा उनको जवाब दिया कि अरे बेटा, माँ को ऐसा पता चल गया, ज्ञान था, इसलिए वो लड़के को मतलब उमेश कनकौलीकर को बताया, अरे बेटा तुम्हारे पिताजी को सैल्यूट करना है, तुम्हारे पिताजी को सम्मान करना है, तो जो भी है इसके लिए वो 2 प्रोग्राम अभी जाके अटेंड करो, अभी जाके वो प्रोग्राम डिलीवरी करो हर हालत में। तो वो उनके दिल में पावर आ गई। और फिर क्या हुआ,
वो अग्नि संस्कार करके तुरंत तैयार होके वो उमेश कनकवलीकर चले गए अपने 2 प्रोग्राम करने के लिए। एक के बाद एक 2 प्रोग्राम अटेंड कर दिए। यही एक पावर है। मुझे यही कहना है, कितना भी बड़ा संकट आ जाए खुश रहना चाहिए। छोटे प्रॉब्लम तो आपको देखते ही गुल हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम आपको देख के ही डरना चाहिए। कितना बड़ा संकट आ जाए ना, ये मेरे पास भी अभी बहुत बड़ा, थोड़े थोड़े ज्यादा नहीं, 1-2 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख 3 लाख का ऐसा लोन है, डरता नहीं। ये तो छोटी बात है। जब ऐसे समझो आपको छोटे से प्रॉब्लम, खेती में पैसा डालने के लिए पैसा नहीं है, कोई विकास करने के लिए ये नहीं है, तुम्हारा हेल्थ अच्छा नहीं है, तुम्हारा पढ़ाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ाई नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा नहीं है वो भी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे उसको देखने की कला कैसी है वो उसके बारे में है। मतलब हर सिचुएशन में, हर पोजीशन में, हर परिस्थिति में खुश रहने की और अपना जो लक्ष्य है उसको किस तरह से हासिल करने की, यही एक कला आप जान जाओ। ये बड़े लोगों में, आपके पास जो भी प्रॉब्लम है, आपने पढ़ाई किया है, बीए किया है, 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया है, वहीं पे आगे जा नहीं सकते, रुक गए, प्रॉब्लम है, टेंशन है तो खुश नहीं रहते, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, तो भी आपको और आगे जाने के लिए कुछ ऐसी कला सीख लेना चाहिए। अभी रतन टाटा है, वो रतन टाटा के 123 के आसपास कितनी कंपनियां हैं, और वो इतनी कंपनियां हर दिन तो भी हैंडलिंग करते हैं। उनकी भी पोजीशन बिल्कुल कमजोर थी पहले स्टार्टिंग में, पिताजी कुछ वहां से जो कंपनी आई बाद में उसके ऊपर लोड आ गया, उसके पास क्या ऐसा नॉलेज था नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी आई, उसने पावरफुल नॉलेज पॉजिटिव लेकर जिम्मेदारी कंप्लीट किया और आज इतना ग्रोथ कर दिया है। तो इसके ऊपर कितने संकट आते होंगे, कितने लोगों का लेन देन आता होगा, कितने लोगों का क्या क्या आता होगा, फिर उनको वो क्या टेंशन लेके मर थोड़ जाएंगे क्या, टेंशन लेके सुसाइड करेंगे, टेंशन लेके कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वो सामना करेंगे और सामना करके एक से बढ़कर एक कंपनी खड़ी करेंगे, एक से बढ़कर एक कंपनी खड़ी करेंगे। यही एक सिद्धांत है कला खुश रहने की, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की। यही कला सीख लेना आपको जरूरी है, हमें भी जरूरी है। सारे विश्व में जाने के लिए तैयार चाहिए इंसान। आज इलन मस्क जैसे आज विश्व में, पूरे विश्व में उसका प्रभुत्व बनाने जा रहे हैं, और उसी के साथ साथ मार्केटिंग के बारे में, और उसी के साथ साथ मार्स के ऊपर मतलब मंगल ग्रह के ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आते होंगे। जितने बड़ा आदमी उतने प्रॉब्लम बड़े रहते हैं। तो आप तो छोटे हैं, तो आप छोटे हैं, बड़े हैं, जो भी है, जहां भी है, वहीं से आपको और भी ग्रोथ करना पड़ेगा, लेकिन ये खुश रहने की कला लेकर। तो खुश कैसा रहने का, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा दोस्तों आपके लिए, आप जहां जहां आपको रुकावट आती है वो रुकावट में सॉल्यूशन के लिए आपके काम में आएगा। दोस्तों मुझे इतना याद आया, इसके साथ साथ अपना लाइक कर देना वीडियो को, बेल बटन दबा देना ताकि हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे। दूसरी एक बात यह है कि सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को सब्सक्राइब कौन करता है? जिसका सीना बहुत चौड़ा है, बड़े सपने हैं, बहुत आगे बढ़ना है और बहुत बड़ा दिल है, वो सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, और चाहे उसी में जुड़े रहते हैं। नॉलेज का साथ जुड़े रहने का मौन गावित, उसके साथ जुड़े रहो, बार बार वीडियो देखते रहो, और भी आपका ग्रोथ उसी तरह से होगा। नॉलेज का भंडार है। तो ये खुश रहने की कला देखो, कोई एक इंसान बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में पड़ा रहा है, तो उसने खुश कैसा रहने चाहिए? देखो
उसका जो एक टांग टूट गई है लेकिन जान तो है, तो जान है तो टांग टूट गई है तो भी खुश रहना चाहिए। इसी एक टांग नहीं है, दो टांग नहीं है, तो भी मैं जिंदगी खड़ा कर सकता हूं। मेरे पास क्या है? जबान है, मेरे पास आंख है, मेरे पास कान है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास बुद्धि है, चाहे वो सब कुछ है। दो टांग नहीं है तो क्या हुआ? चाहे इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ये अपने पास जान है ना, इसके अपने पास हाथ चालू है, बहुत अच्छा इस तरह से, इसलिए खुश रहना चाहिए। जिसको दमा हो गया है, जिसको बीपी हो गई है, जिसको थकान आ जाती है, इसने खुश कैसा रहना चाहिए? अरे भाई साहब, चाहे कोई कोई तो सड़ के मर रहा है, उससे मैं बेहतरीन हूं। जिसको खाना नहीं मिलता वो वहीं पे सड़ा है, उससे मैं बेहतरीन हूं। और इसलिए मेरे पास सिर्फ बीपी है, दम है, इतना ही है, उसको भी मैं यही दौड़ के भगा दूंगा। और मैं जिंदा हूं और आगे सुधार के मैं आगे दौड़ूंगा, आगे भागूंगा। इसलिए खुश रहना चाहिए। खुश किसके बारे में रहना चाहिए? कि मेरे पास सांस है, मैं सांस ले रहा हूं। इसके सांस, जो भी इंसान सांस लेता है उसने बहुत खुश रहना चाहिए, क्योंकि उसको सांस लेने के लिए तो ताकत है, कुदरत ने दी है। ये सांस लेने की ताकत उसमें है, तो चाहे कुछ भी कर सकता है। वो जिंदा है। मैं जिंदा हूं इसलिए खुश हूं। मैं बोल सकता हूं इसलिए खुश हूं। मैं देख सकता हूं इसलिए खुश हूं। मैं कान सुन सकता हूं इसलिए खुश हूं। खुश रहने की कला। अरे भाई, जिसका मकान नहीं रहता, वो मकान रोड है ना, रोड के साइड में कुछ झुपड़ा बना के वहां रहते हैं, उससे मैं बेहतरीन हूं, इसलिए मैं खुश हूं। मेरा जन्म घर में हुआ है, इसलिए मैं खुश हूं। क्योंकि जिस बच्चे ने जन्म रोड के साइड पर लिया है, वो भी बहुत बड़ा होता है, वो भी कंपनी खड़ा कर सकता है, वो भी चाहे वो कुछ कर सकता है। तो उससे मैं माँ के कोख से जन्म लिया है और मम्मी पापा के पालन पोषण से मैं खड़ा हुआ।